हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 50 करेंगे 20 दिसंबर की। एटम एंड मॉलिक्यूल में केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ज्ञान, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं एलिमेंट्स में से? कैन दे फॉर्म बाय जस्ट मिक्सिंग द एलिमेंट। क्या वो एलिमेंट को मिक्स करने से होते हैं? तो जिज्ञासा दीदी, नो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन से होते हैं। दीज रिएक्शन आर गवर्न बाय सम प्रिंसिपल्स, और ये कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से होते हैं, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो जिन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हम 9th क्लास में दो लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास पैदा होता है ना ही खत्म होता है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इन अ केमिकल रिएक्शन जो सम होता है रिएक्टेंट्स का, यानी जो रिएक्ट करते हैं, और जो उनमें से प्रोडक्ट उत्पन्न होता है यानी रिएक्शन के बाद, तो उन दोनों का मास सेम होता है। सपोज ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम 14 ग्राम की, और सी प्लस डी दो प्रोडक्ट बने 11.5 और 2.5। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 14 ग्राम है, और मास ऑफ प्रोडक्ट भी 14 ग्राम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये हम देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा सेकेंड लॉ, ये क्या कहता है कि किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है ये कुछ डेफिनेट मास में ही रिएक्ट करते हैं। तो एलिमेंट विच फॉर्म अ कंपाउंड विच ऑलवेज रिएक्ट इन अ सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, ये कुछ सेम प्रोपोर्शन में ही एक्ट करते हैं। अ कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर, ये सेम एलिमेंट से ही बनता है हमेशा। तो फॉर द फॉर्मेशन वाटर H2O, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम रिएक्ट करते हैं 1:8 की फॉर्म में, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट की जाती है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के संग, देन 9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता है। जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर दी जाती है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के संग, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। कुछ इस तरह से ही चलता है। सिमिलरली जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये 3:8 में होता है। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, इसमें से जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया बनाने के लिए 14:3 में होता है। तो इस तरह से हमारा चलता है। अब क्वेश्चन स्टेट करने टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कैन देयर बी अ वेरिएशन in the chemical composition of two samples of pure water taken from two different places? तो क्या उनका chemical composition अलग अलग होगा? No, there will not be any variation in the chemical composition of the two samples because ये दोनों two different places से लिए गए। पर जो फॉर्मूला है प्योर वाटर का, इसको H2O से ही बताया जाएगा। इफ प्योर वाटर को लेंगे दो प्लेस से, जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है ये हमेशा 1:8 की फॉर्म में पाई जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स की जाती है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के संग, प्रोड्यूस करती है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया जाएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ? तो फॉर फर्स्ट केस अगर हम देखें, जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का ये 3:8 में है। और सेकंड केस अगर आप देखें तो जो रेशियो है वो 12:32 है। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो रेशियो निकालेंगे 3:8 ही आएगा। एज द रेशियो जो है ये सेम है, इट मींस दैट द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन यहाँ पे लगेगा। तो ऑल्सो जो मास है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसे टोटल उतना ही होना चाहिए। सो तो मास है CO2 का ही 12 + 32, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगी। तो विच एलिमेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में? तो एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन में अमोनिया बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बच्चों इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।
तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।